मेरे ससुराल में एक कमरा था जो अक्सर बंद रहता था। मैंने बहुत बार चाहा कि मैं इस कमरे के बारे में जान सकूं, लेकिन कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता था। मेरे हस्बैंड भी हमेशा यही कहते कि तुम्हें इस कमरे से क्या लेना, तुम अपना काम करो और रहो। मेरी सास भी कोई जवाब नहीं देती थी। वह भी इस इतना ही कहती थी, यह कमरा शुरू से बंद रहता है। मैंने उन लोगों की बात मान ली कि हो सकता है यह कमरा बंद ही रहता हो। लेकिन एक दिन रात में जब मैं उठी तो मुझे ऐसा लगे कि इस कमरे से कोई आवाज़ आ रही है। मैं उस कमरे के पास गई तो मुझे हल्की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं उस कमरे को खोल नहीं सकती थी और ना ही उस कमरे के अंदर देखने के लिए कोई और रास्ता था। तभी मैं एक दिन तैयार हो रही थी कि शीशे के किनारे से एक रोशनी दिखाई दी। मैं उस रोशनी को देखकर हैरान थी। फिर मैंने धीरे से उसी शीशे को हटाया तो मुझे पता चला कि शीशा एक दरवाज़ा है, और जब मैंने इस दरवाजे को खोला तो मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गई, क्योंकि यह दरवाज़ा उसी कमरे में खुलता था जो सदियों से बंद है। मैं कमरे के अंदर गई तो कमरे के अंदर जाकर मैंने जो देखा तो मैं और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गई थी, क्योंकि कमरे में कोई भी चीज़ पुरानी नहीं नज़र आ रही थी। सब कुछ साफ सुथरा और नया था। कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ किसी का आना जाना रहता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल यह भी घूम रहा था कि आखिर इसका एक दरवाज़ा मेरे कमरे में भी है और हमें पता नहीं। मैंने उस कमरे को पूरी अच्छी तरह से देखा। उसमें सिर्फ 2 ही दरवाजे थे, एक दरवाज़ा जो सदियों से बंद है और दूसरा जो मेरे श्रृंगार के शीशे के पीछे था, यानी कि जो मेरे कमरे में था। मैं इस कमरे से बाहर निकल कर आती हूँ और शीशे को उसी तरह बंद कर देती हूँ जैसे कि वह बंद था। मैं बहुत देर तक बहुत कुछ सोचती रही, लेकिन मेरे किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं यह बात अपने पति को भी नहीं बताती हूँ, इंतज़ार करती हूँ रात होने का, क्योंकि मुझे वह आवाज़ें दोबारा फिर से सुननी थी और देखना था कि आखिर क्या राज है। सोने के टाइम मैं और मेरे पति हम दोनों लोग दूध पी के सोते हैं और वह दूध ज़्यादातर मेरे पति ही लेकर आते हैं। लेकिन आज मेरे दिमाग में आया कि मैं यह दूध नहीं पीऊँगी, और मैंने सर दर्द का बहाना किया। मेरे पति दूध रख कर के सर दर्द की गोली लेने के लिए चले गए। इतने में मैंने दूध के गिलास का दूध फेंक दिया और वापस आकर लेट गई, और फिर मैंने सर दर्द की गोली भी फेंक दी। रात में जब सो रहे थे तब मुझे अचानक मेरे पति के उठने की आहट सुनाई देती है। मैंने सोचा वैसे ही बाथरूम जा रहे होंगे। मैं लेटी रही और थोड़ी देर बाद कमरे के मेन गेट खुलने की आहट आई और मेरे पति बाहर गेट की तरफ जाते हैं। मैं कमरे की खिड़की से देखती हूँ, मेरे पति बाहर का मेन गेट खुला और गेट से एक लड़का और एक लड़की अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद में मैं छुप जाती हूँ और मैं देखती हूँ वह लड़का और लड़की मेरे कमरे के शीशे वाला दरवाज़ा खोल के उस गुप्त कमरे में चले जाते हैं और मेरे पति भी साथ में अंदर चले जाते हैं। मैं यहाँ सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थी। मुझे फिर वह आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब मुझे अपने पति पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे कुछ दाल में काला नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने वह दरवाज़ा खोला और उस कमरे में चली गई। तो मैंने देखा वहाँ पर ब्लू फ़िल्म बनाई जा रही थी। यह सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा घिन आई और मैं वापस कमरे से निकल कर चली गई। मेरे बाहर आते ही मेरे पति भी बाहर आ गए और वह कहते हैं, इस बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। उस वक्त मैंने चुप रहने में ही अपनी समझदारी समझी। दूसरे दिन सुबह हुई, नाश्ते की टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे। मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ रहे थे कि मैं उस बात को यहाँ बोलूँ या ना बोलूँ। तभी मेरे दिमाग में यह ख़्याल आया कि मुझे पहले पता होना चाहिए कि आखिर इस चीज़ में सभी लोग शामिल हैं या सिर्फ मेरे हस्बैंड ही। क्योंकि अगर सभी लोग शामिल होंगे तो अगर मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। अगर मेरे पति सिर्फ शामिल हैं तो शायद घर में समझने वाला कोई हो। लेकिन आज मैं इस बंद कमरे की सच्चाई को जान के बहुत ही ज़्यादा घुटने लगी थी। जिस घर को मंदिर से ज़्यादा पवित्र मानते हैं सभी लोग, उस घर में ऐसे भी काम होता है। मुझे तो यह सब कुछ सोचकर बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी, और उससे ज़्यादा शर्म मुझे अपने पति पर आ रही थी।